जमीन का मोटेशन नहीं हो रहा है, बार बार मोटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ना। तो अगर ये रिजेक्ट जो है यहाँ पर किया जाता है, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो रिजेक्ट का जो है कारण भी लिखा जाता है। अब ये कारण के आधार पर या तो आप उसको सही कर लें, है ना, या जो है इस कारण के आधार पर जो है आगे आप उसका अपील कर दें। अपील करने के लिए आपको जो है जो आपका मोटेशन रिजेक्ट किया गया उसका एक नकल प्राप्त करना होगा। अब आप कहेंगे ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसका मान्यता डायरेक्ट आप का जो है अपील में नहीं होगा। आप उसका नकल जो है वो एक तरह से जो एक फॉर्म है उसको भर के आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको हो सकता है कि कुछ टिकट लगे, जो भी है और सारा प्रोसेस आप जाएंगे ये तो आपको वहाँ से जो है सारा कुछ फॉर्म मिल जाएगा। और फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन बना होता है कि आपका मोटेशन का केस नंबर जो भी है सारा डिटेल भरने के बाद आप एक सर्टिफाइड कॉपी, ऑफिशियल जो है वेरीफाइड कॉपी वो प्राप्त कर लेंगे और उसके आधार पर जो है आपका अपील किया जाएगा। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ना कि रिजेक्ट जो आपका किया गया उसका कारण के आधार पर या तो सही कर लें, नहीं तो आपको नकल प्राप्त करके फिर आगे क्या करना, अपील करना है। आपका जो समस्या है अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आप आगे अपील कर सकते हैं। आप अनुमंडल स्तर पे अपील करेंगे, अनुमंडल स्तर पे भी नहीं होगा तो आप जिला स्तर पे अपील करेंगे, वहां भी नहीं होगा तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। देखें आपकी प्रॉपर्टी है तो आपका अधिकार भी है और वो अधिकार है मोटेशन का दाखिल खारिज का, ठीक है। और मोटेशन दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है कि आपकी संपत्ति है, सरकार उस पर टैक्स लेती है और आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप उससे वंचित हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है। सवाल है कि सर जमीन का मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन इतना को किया, जमीन जिससे मैं खरीदा हूं उसका जमीन बिहार सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी भी कायम है, वर्तमान में रसीद भी करता है, लेकिन वो जमीन पर जो है परेशान करने के लिए आपत्ति दर्ज करा दिया है, सीओ सर रिजेक्ट कर दिया। अब क्या करें? देखें सारा कुछ अगर सही है तो आपत्ति दर्ज कराना जो है, रजिस्ट्री हो गया, कोई आदमी जमीन बेचा और फिर उसको रिजेक्ट कर दे तो ये तो यहाँ पर समस्या हो सकता है। आप सीओ साहब को जो है आवेदन देके या मौखिक तौर पे भी जाके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर आपका ये क्यों किया गया, क्या रीजन है करने का। जब ठीक है आपत्ति दर्ज कराया तो क्या कोई पहले से कोर्ट में केस चल रहा था जिसके तहत जो है जब उन्होंने बेचा है उसी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। अब देखें सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर उसको रिजेक्ट करा दिया गया है, अगर वो रिजेक्ट हो चुका है ना, तो अब आपको जो है आगे अपील करना, उस रिजेक्शन का एक नकल प्राप्त कर लें और नकल यानी एक चाहे तो इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं और उसका अपील जो है आप आगे कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से जमीन खरीदी गई 1959 ईस्वी में, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ना मेडिसन भी हो गया, जमाबंदी भी, मोटेशन हो गया ना, मोटेशन भी हो गया, जमाबंदी भी कायम हो गया, लेकिन अब जमाबंदी पर दूसरे का नाम दिखा रहा है, इसका ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी उसी का नाम दिखा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पिताजी जमीन बेचे नहीं हैं अभी तक, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? देखें आपका जो पिताजी हैं उनके नाम से जो जमीन खरीदा गया है, मोटेशन सारा कुछ हो गया और जमाबंदी भी है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर दूसरे का नाम दिखा रहा है तो उसका आधार आपको जानना होगा कि आखिर किस आधार पे उसका मोटेशन कायम है, क्यों जो है उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है। तो एक सबसे पहले आपको करना है कि उसका एक सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद जो है आप जो है उसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो है मोटेशन को, जमाबंदी को रद्द करने के लिए आप जिला के जो कलेक्टर हैं, एडीएम हैं, उनके पास केस फाइल कर सकते हैं कि जमाबंदी अगर गलत तरीके से किसी का कायम हो गया है तो आप उसका कैंसिलेशन जो है वो करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी की जमीन मेरे पिताजी ने उनकी दूसरी पत्नी को जो है एक तरह से कर दिया है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो क्या अब मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें दादाजी की जमीन है, ठीक है, और आपके जो पिताजी हैं और दूसरी पत्नी को कर दिए हैं, तो संपत्ति अगर पैतृक है ना, पैतृक संपत्ति है
तो उस केस में होगा क्या कि पैतृक संपत्ति को पिता दूसरी पत्नी को दिया जा रहा है, दूसरी पत्नी को दिया जा रहा है, तो पिता अपना हिस्सा दे सकते हैं। अब पिता का अपना हिस्सा कौन सा होगा? जैसे पिता है और पिता के जो है यहाँ पर बेटे हैं, तो बेटा है, बेटी है, पहली पत्नी से अगर जो भी है या दूसरी पत्नी से भी अगर बेटा है, तो सभी का, जितने लोग हैं, चारों लोगों का समान अधिकार होगा। तो इसमें एक अधिकार जो है ये पिता का है, ये पिता का जो अपना अधिकार, हाँ ये अधिकार तभी संभव है जब एक सही प्रोसेस के साथ जो है संपत्ति को अलग अलग बांटा गया हो। और ऐसे अगर पिता कर रहे हैं तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है तो अब इसको कैंसिल कराने का जो पूरा प्रोसेस होगा वो सिविल कोर्ट से होगा, तो आप केस जरूर फाइल करें। अगला सवाल है कि मेरी निज जमीन है पर मेरे चाचा जो है रास्ता मांग रहे हैं, क्या मुझे रास्ता देना चाहिए? घर की रास्ता देना चाहिए, घर की जमीन यहाँ पर बट गई है, क्या मुझे जो है मुआवजा लेना चाहिए? ठीक है, देखें रास्ता तो अगर किसी को नहीं है, रास्ता पर जो है ना कोई रास्ता किसी का रोका नहीं जा सकता है, तो निजी जमीन है, अगर चाचा रास्ता मांग रहे हैं तो आप अगर अपना निजी जमीन का रास्ता उनको देते हैं तो आप जो है उसके एवज में कोई उनका जमीन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई लीगल नहीं है कि आपको, देखें ये होता है कि अगर घर किसी का है तो आप उसका रास्ता भी नहीं रोक सकते हैं, रास्ता तो आपको जाने आने के लिए देना होगा। अब यहाँ पर जो है क्या मुझे मुआवजा मुआवजा लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है। मुआवजा लेने का मतलब क्या हो गया कि हम उनको अब जमीन, मुआवजा आप किससे लेंगे? सरकार तो आपको मुआवजा देगी नहीं। अब सरकार की योजना में अगर वो जाता है तब भी डिपेंड करता है कि आप खुद की जमीन दे रहे हैं, सरकार तो अधिग्रहण कर नहीं रही है कि आपको मुआवजा देगी, बनवाने के लिए दे रहे हैं, तो वो वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा का लाभ तो मिलने से रहा। आप अगर उनको दे रहे हैं तो आप उनका या तो कीमत ले सकते हैं उनसे, या आप उस जमीन के बदले जो है जमीन ले सकते हैं। तो ये सारा जो है संभव है कि हो सकता है आप उस रास्ते के एवज में कोई दूसरा जमीन वो आपको दे दें। अगला सवाल है कि अगर गैर मजरूआ आम जमीन पर जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दरभंगा द्वारा एडवर्स पोजीशन कर दिया गया तो उसका मोटेशन होगा। देखें अगर कोर्ट के द्वारा कोई भी जमीन का जो है द्वारा अगर ये फैसला कर दिया गया है तो बिल्कुल क्यों नहीं, मोटेशन तो होना ही है। अगर कोर्ट का आदेश होता है तब तो मोटेशन संभव है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं होगा मोटेशन होने में। अगला सवाल है कि सर जी मेरा मकान मेरी माँ के नाम है, अब मेरी माँ नहीं है, हम 2 भाई हैं, एक बहन है, मकान पर जो है यहाँ पर 3 साल से मेरा कब्जा है, क्या ये मकान जो है यहाँ पर मेरा माना जाएगा? प्लीज हेल्प मी। नहीं, कब्जा करने से आपका मकान नहीं माना जाएगा। माँ के नाम मकान है तो माँ के जितने बच्चे हैं, मान लेते हैं कि बेटा है, फिर बेटा है ना, फिर बेटी है, तो सभी का कानूनी अधिकार होगा। आप सिर्फ कब्जा के आधार पे, कब्जा आपका जो है ना, कब्जा होता है कहने का मतलब क्या, वैसी जमीन जिसका कोई अता पता नहीं था, आप उस पर रह रहे हैं, मकान बना लिए, अब बहुत दिन के बाद उसका मालिक जो है संपत्ति को ढूंढते ढूंढते आया है, दावा पेश कर रहा है। यहाँ तो खुद वो संपत्ति आपकी माँ की है, उसी तरीके से जो दूसरे भाई हैं उसके माँ की भी संपत्ति है, जो आपकी बहन है उसकी भी संपत्ति है। तो इसमें तो सभी के द्वारा जो है दावा पेश किया जा सकता है। अगला सवाल है कि सर मैं बिहार से हूँ, बंटवारे वाले कागज और खतियान में जो है खेसरा संख्या रकबा तो बराबर है, परंतु बंटवारे वाले कागज में खतियान में खाता संख्या अलग है, क्या करूं? देखें या तो यही है कि अगर खतियान में है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं, यानी ये तो संभव है, या जो आपके बंटवारे का कागज है उसमें जो परिवार के सदस्य हैं, है ना, तो आप चाहें तो फिर से दोबारा बंटवारा कर सकते हैं। अगर गलत हो गया है तो उसका सुधार ही संभव हो सकता है। अगर खतियान में जो नंबर है वही आपके कागज पे भी होना चाहिए, और उसी अगर कागज के हिसाब से अगर आपकी संपत्ति को डिवाइड किया गया तो उसमें सारे जो प्लॉट है ना उसका नंबर सही होना चाहिए। नहीं तो आप फिर से जो परिवार हैं, अगर सहमति है तो फिर से बंटवारा कर सकते हैं, सहमति नहीं है तो कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं, या ग्राम पंचायत के द्वारा जो है बंटवारा करवा सकते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मैं बिहार से हूं और मेरी जमीन का पर्चा कागजात जो है दिखाकर जबरदस्ती मकान बना रहे थे। हम भूमि सुधार जो है समाहर्ता के यहाँ आवेदन दिए तो रोक लगाई गई थी।
अब फिर बना रहे हैं, जबकि मेरा निजी जमीन है, हमारे पास कागजात भी है, रसीद भी है जो मकान बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उनका पर्चा को रद्द करवाइए। आपने, ठीक है, मान लेते हैं आप एडीएम कोर्ट गए, तो एडीएम कोर्ट जो है जाने के बाद आप वहां पर से जो केस फाइल करें उस व्यक्ति के ऊपर कि वो फिर से वो बना रहा है, और साथ में जो है वहां पर उस पर्चा को रद्द करवा देना आपको। ठीक है, मान लेते हैं कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, वो भूमिहीन है, यानी अगर तभी पर्चा जो है जारी हो सकता है। अगर बंदोबस्त का जो नियम है, अगर वो उसके पास जमीन है या उसके पिता के पास जमीन है, तो उस केस में जो है उसका पर्चा वो गलत है, वो मान्य नहीं होगा। तो अगर यहां से नहीं होगा तो फिर घर बना लेगा। अगर आप, ठीक है, बलपूर्वक नहीं रोक पाए तो आप फिर सिविल कोर्ट जाएंगे। उसको तो वो मकान में वो रह नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। मतलब होता है कि किसी की संपत्ति को हम कब्जा कर लेंगे तो थोड़ा देर के लिए आपको, जो उस व्यक्ति को ये फीलिंग आएगा कि हम दूसरे के जमीन पे रह रहे हैं, है ना। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जमीन मेरे हाथ से कभी भी जा सकती है। इसीलिए कि उनको उस पे जो है, उस जमीन पे, किसी के निजी जमीन पे कोई भी अधिकार नहीं है। अगर इस तरह का कोई करता है जबरन कार्य, तो गलत तरीके से पर्चा बनवाता है, तो ये धोखाधड़ी का भी मुकदमा उस पर दर्ज हो सकता है। सवाल है कि सर मेरा पुश्तैनी जमीन है और मैं 3 जो है यहाँ पर वहू हूँ, और तीनों जो है वहू का जो है बराबर हो चुका है, जिसमें एक का जो है यहाँ पर घर बन चुका है ना, नापी किराए पर जो है 10 इंच में आएगा, तो क्या वो जो है यहाँ पर दीवार टूट सकता है? देखें, दीवार ना तोड़ें, सबसे बड़ी बात है कि उसको कंप्रोमाइज कर लें कि अगर थोड़ी सी बात है तो मामला जब कोर्ट में जाएगा और तो दीवार तो टूटेगा ही, ये कोई बड़ी बात। आप अडिग हो जाएंगे कि नहीं, हमको अपने पोजीशन पे चाहिए। तो लेकिन इसमें पारिवारिक मामले में होता क्या है कि एक्चुअल में अगर ज्यादा का फर्क नहीं है, थोड़ा का फर्क होता है। अब होता है कि पूरी जमीन कोई कब्जा कर लिया, तब तो उसको तोड़ने का आदेश दिया ही जाएगा, या वो जमीन तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा है, तो आप उसके एवज में अगर दूसरा जगह वो कंप्रोमाइज करना चाह रहा है तो करवा सकते हैं, वो भी एक सही विकल्प है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल